की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 6। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मिस जावी यूहो को अपने साथ लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट चली गई थी, जहाँ पर यूहो को मालूम होता है कि उसकी सोल डिटेक्शन स्किल्स तो कस्टमाइज्ड वेपन्स के लिए काफी ज्यादा काम की है, लेकिन अभी तक उसके सोल डिटेक्शन स्किल की रेंज बहुत कम है, जिसके लिए यूहो को मेहनत करके उसे बढ़ाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टांगिया भी यहाँ यूहो से मिलने के लिए आ चुकी थी। वो यूहो से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, इसलिए शाम को आकर मुझसे मिलना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जावी ने यहाँ पर अपनी क्लास के टीम लीडर को सेलेक्ट करना था, इसलिए वो इन सब लोगों को एक टास्क देती है जिसमें जाने अनजाने में कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन यूहो की विल पावर बहुत ही ज्यादा थी। वो लगातार भागते हुए उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ यूहो को क्लास का न्यू लीडर बना दिया गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ यूहो अपनी क्लास खत्म करके वापस अपने रूम की तरफ आ रहा था, जबकि रास्ते में वो सोचता है कि शायद मेरी ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह की बातें सोचते हुए यूहो यहाँ अपने कमरे में इंटर हो जाता है, जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडोंग नहा रहा था। वो यूहो को बिना नॉक करते हुए अंदर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांडोंग ने चिल्लाते हुए अपने विंग से खुद को कवर कर लिया था। इसके बाद वो यूहो को लात मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ वो यूहो से कहता है कि कमीने, बेशर्म इंसान, क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? तुम ऐसे अंदर कैसे आ गए? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर तो यूहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से के साथ अपने मन में कहता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए? लगता है मुझे इस लड़की की एक बार फिर से पिटाई करनी होगी, इसकी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई। ये कहते हुए यूहो अपने रूम से बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। वो अपने मन में कहता है कि हम दोनों ही लड़के हैं, फिर आखिर से इतना मसला क्यों है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांगी यहाँ पर पहले से यूहो का इंतजार कर रही थी। वो यूहो को कान से पकड़ते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना शाम को आकर मुझसे मिलना, चलो आओ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए वो यूहो को अपने साथ खींचकर एक जगह पर ले गई थी, जहाँ वो एक पर्दा हटाते हुए कहती है, टडा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। यूहो भी अपने सामने फिश कार्ड को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक फिश कार्ड है, जिस पर टांगी अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मुझे पहले से यकीन था कि तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, इसलिए तुम इस फिश कार्ड का इस्तेमाल करके ग्रेट फिश बेचोगे और इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। यूहो भी ये सुनकर खुश हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपने फिश कार्ड को लेकर बाजार में पहुंच चुके थे, जहाँ पर यूहो फिश को ग्रिल करना शुरू कर देता है। टांगिया भी यहाँ पर यूहो की कुकिंग स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो स्मेल करते हुए कहती है कि तुम्हारी फिश कमाल की है। दूसरे लोग ये ग्रिल फिश 1 कॉइन में बेचते हैं, जबकि तुम इसे 5 कॉइन में भी बेच सकते हो। यूहो यहाँ पर मिस टांगिया से बात करते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो इसलिए आप कह रही थी कि शाम को अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो आकर मुझसे मिलो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये ग्रिल फिश बेचूंगा तो इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर कहते हैं वैसे मुझे ब्रदर बीवी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। टांगिया खामोश होते हुए यूहो से कहती है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम बस कुकिंग करने पर ध्यान दो, बीवी भी आ जाएगा, तब तक मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सारी फिशेस तैयार हो चुकी थी। टांगिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए 5 कॉइन की प्राइस लगाते हुए उन फिशेस को सेल करना शुरू कर देती है, पर यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स उन फिशेस को खरीदना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से टांगिया डिसअपॉइंट होकर उसे 4 कॉइन पर या फिर 3 कॉइन, इवन 2 कॉइन और आखिर में तो 1 कॉइन तक ले आई थी। 1 कॉइन की प्राइस के बावजूद भी कोई भी इन लोगों की ग्रिल फिश नहीं खरीद रहा था, जिस पर आखिरकार ये दोनों मजबूर होकर उसे बिल्कुल फ्री कर देते हैं। टांगिया हैरान होते हुए कहती है कि आखिर कोई इसे खरीद क्यों नहीं रहा। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आ गया था, जो कहता है कि आखिर इन फिशेस में ऐसा क्या बुरा है जो तुम इसे फ्री दे रहे हो, चलो मैं भी इसे ट्राई करता हूँ। ये कहती है उसने एक फिश उठाकर बाइट कर ली थी, जिसे खाते साथ ही उसकी आंखें चमक उठती है। वो खुश होते हुए कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसी अमेजिंग फिश बिल्कुल नहीं खाई, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं पानी में तैर रहा हूँ। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी जानने के लिए एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए वो भी फौरन से भागते हुए आकर इस फिश को ट्राई करना चाहते थे, लेकिन तभी टांगिया कहती है कि हमारा इवेंट खत्म हो गया, अब ये फिशेस फ्री नहीं बल्कि 1 कॉइन पर बिकी जाएगी, जिस पर हम देखते हैं कि उन लोगों को कोई एतराज नहीं था और वो लोग ग्रिल्ड फिश लेना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते यूहो की फिश कार्ड पर काफी ज्यादा रश जमा हो चुका था। यहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से टांगिया धीरे धीरे करके प्राइस को भी बढ़ाती जा रही थी, जो कि आखिरकार 5 कॉइन्स तक पहुँच जाती है। लेकिन ये ग्रिल्ड फिश इतनी ज्यादा कमाल की थी कि 5 कॉइन्स की कीमत के होने के बावजूद भी सब लोग इसे खरीद रहे थे। टांगिया तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपने मन ही मन में कहती है कि इस तरह से तो हम लोग जल्द ही अमीर हो जाएंगे। यूहो की फिश कार्ड पर ये सब चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, जिसका नाम जियांगनन है। जियांगनन की खूबसूरती देखकर तो आसपास के लोग दंग रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि जियांगनन यूहो की फिश कार्ड के पास आ चुकी थी, जहाँ सब लोग उसे रास्ता दे देते हैं। वो यूहो से कहती है कि ये ग्रिल फिश कितनी की है। यूहो जियांगनन को बिना हिचकिचाए बताता है कि तुम ऊपर देख सकती हो, एक ग्रिल फिश 5 कॉइन्स की है। मिस जियांगनन ये सुनकर कहती है कि ये कीमत तो कुछ ज्यादा है, पूरे प्रोसेसिंग और कॉस्ट को भी लगाकर मुझे लगता है कि इसकी कीमत 3 कॉइन होनी चाहिए। टांगिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जबकि दूसरी तरफ यूहो कहता है कि हमें माफ कर देना, हमारी कीमत यही है। और वैसे भी आज की सारी ग्रिल फिशेस खत्म हो चुकी है, हमने सारी बेच दी, ये आखिरी भी मिस टांगिया की है। मिस जियांगनन भी यहाँ ये सुनकर कहती है कि मुझे माफ कर देना अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लगता है आज ये ग्रिल फिश खाना मेरी किस्मत में नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि कभी दोबारा मैं ये टेस्ट कर
कर पाऊंगी। ये कहते हुए मिस जियांगनेन अभी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़के की एंट्री हो गई थी, जिसे यूहो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक गोल्ड कॉइन को तेजी के साथ यूहो की तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इस गोल्ड कॉइन को तेजी के साथ यूहो की तरफ आता हुआ देखकर टांगिया ने अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करके उसे बीच में ही रोक दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम जू सेंशी था, जो कि तेजी के साथ आते हुए यूहो से उसकी वो ग्रीन फिश छीन लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर मिस जियांगनेन को इम्प्रेस करना चाहता था। पर ऐसा करते हुए उसने गलती कर दी थी, क्योंकि उसने यूहो को गर्दन से पकड़ रखा था, जो देखकर मिस्टर बीबी वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो अपने थंडर क्लैप को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि रुक जाओ। मिस्टर बीबी के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जू सेंशी भी अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। यहाँ पर मौजूद ये दोनों वॉरियर भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन दूसरी तरफ टांगिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसके टांग सेट के मेंबर को परेशान किया। इसीलिए हम देखते हैं कि टांगिया गुस्से के साथ यहाँ अपने हिडन वेपन से जू सेंशी पर हमला कर देती है, जिसे रोकने की जू सेंशी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। पर इसके बावजूद भी एक नीडल बड़ी तेजी के साथ जाकर जू सेंशी की बैक पर लग चुकी थी, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। साथ ही साथ वो टांगिया से कहता है कि क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, मैं तो वैसे ही बस तुम पर रहम दिखा रहा हूँ। टांगिया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए बीबी आगे आकर कहता है कि जू सेंशी, तुमने मेरे यंगर ब्रदर को परेशान करने की कोशिश की, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम इसे यहीं पर सेटल डाउन कर सकते हो, या फिर तुम्हें मेरे साथ मार्शल सोल अरीना चलना होगा। जो सुनकर जू सेंशी कहते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, अगर ये तुम्हारा छोटा भाई भी है तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आखिर मिस जियांगनेन को फिश देने से इनकार कैसे कर दिया, इवन की मैंने इसे पैसे भी दिए हैं, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। और इस लड़की ने जो मिस जियांगनेन के साथ बदतमीजी की है, इसको उसका हिसाब देना चाहिए। मिस जियांगनेन को तो यहाँ पर जू सेंशी बेवकूफ लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ टांगिया आगे आकर बीबी से कहती है कि आखिर तुम इसके साथ बातें ही क्यों कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो और इसकी पिटाई लगा दो। जो सुनकर जू सेंशी तो थोड़ा सा घबरा गया था, वो फौरन आगे बढ़ के मिस्टर बीबी से कहते हैं कि चलो मार्शल सोल अरीना ही चलते हैं। ये कहते वो दोनों यहाँ से रवाना हो गई थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जू सेंशी ने वो ग्रीन फिश वापस से टांगिया को दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सारे डेसिपल को इस बात का मालूम हो चुका था कि जू सेंशी और मिस्टर बीबी के बीच फाइट होने वाली है। ये फाइट तो वाकई में कमाल की होगी, इसलिए वो सब लोग भी फाइट के लिए एक्साइटेड होते हुए मार्शल सोल अरीना की तरफ रवाना हो गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो और टांगिया भी पहुंच जाते हैं, जहाँ यूहो टांगिया से सवाल करते हुए पूछता है कि बिग सिस्टर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्टर बीबी और जू सेंशी की फाइट देखने के लिए सारे डेसिपल इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। ये सुनकर टांगिया यहाँ पर यूहो को एक्सप्लेन करते हुए बताती है क्योंकि जू सेंशी और मिस्टर बीबी हमारे अकेडमी के सबसे बेस्ट डेसिपल है। बीबी के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैकिंग मार्शल सोल है, जबकि दूसरी तरफ जू सेंशी के पास एक डिफेंसिव मार्शल सोल है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ सोल बैटल अरीना के बाहर एक रूम में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जू सेंशी को अभी भी उस हिडन वेपन की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस पर मिस्टर बीबी उसके पास आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस नीडल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मालूम होता है कि ये दोनों ही आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ जू सेंशी मिस्टर बीबी से कहता है कि तुम्हारी वो दोस्त टांगिया तो बिल्कुल पागल है, जबकि तुम भी उससे कम नहीं, तुमने मुझ पर अपने थंडर क्लैप का इस्तेमाल क्यों किया, इसकी वजह से मैं मर सकता था। जिस पर मिस्टर बीबी कहता है कि तुम जियांगनेन को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये डील की, चलो अब मुझे जल्दी से जल्दी वो पिल दे दो, वरना ये नीडल मैं दोबारा तुम्हारी बॉडी में घुसा दूंगा। जिस पर जू सेंशी डरते हुए फौरन अपने पास से एक पिल निकालकर यहाँ मिस्टर बीबी को देना शुरू कर देता है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि इन दोनों से कहती है कि मार्शल सोल बैटल अरीना बिल्कुल तैयार है, आप लोग कब फाइट करना चाहोगे। जिस पर जू सेंशी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मैं तो कभी भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जू सेंशी काफी ज्यादा हैंडसम था, जिसे देखकर तो लड़कियां फौरन से उस पर लट्टू हो जाती थी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वान डोंग भी इस बैटल के बारे में सुनकर इस अरीना में पहुंच चुका था, जिसे यूहो देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वान डोंग बताता है कि पूरे एकेडमी में डेसिपल इसी बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और डिफेंस एक दूसरे से टकराने वाले हैं, इसलिए मैं भी ये देखने के लिए खुद चला आया। टांगिया भी तो यहीं पर पास में बैठी हुई थी, इसलिए वो यूहो से कहती है कि आखिर ये कौन है, तुमने मेरा इंट्रोडक्शन इससे नहीं करवाया। जो सुनकर यूहो इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि वान डोंग ये है हमारी क्लैन लीडर टांगिया, टांगिया इससे मिलो, ये है वान डोंग मेरा रूममेट। जिस पर हम देखते हैं कि टांगिया और वान डोंग दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। टांगिया यहाँ पर वान डोंग से कहती है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, साथ ही साथ वो उसे कहती है कि यूहो हमारे क्लैन का एक न्यू मेंबर है, अगर तुम इसकी मदद करती हो तो हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हें अपने टांग क्लैन में रिक्रूट करवा लूं। जो सुनकर वान डोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, वो कहते हैं कि सच में क्या आप टांग सेट की लीडर हो। जिस पर टांगिया फौरन अपनी जगह पर खड़े होकर कहती है कि हाँ मैं ही हूँ टांग क्लैन की न्यू लीडर। वान डोंग तो पहले से टांग सेट के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो यहाँ टांगिया से कहता है कि मैं तुम्हारे क्लैन में रिक्रूट होना चाहता हूँ ताकि मैं हिडन वेपन्स के बारे में जान सकूं। जो सुनकर टांगिया कहती है ठीक है हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन इस बैटल के बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर बीबी और जू सेंशी की एंट्री हो चुकी थी। यहाँ बैटल अरीना में इन दोनों की ये जबरदस्त एंट्री देखकर इनके फैंस तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और हमें जानने को मिलता है कि इन दोनों को काफी ज्यादा लोग प्यार करते हैं। मिस टांगिया भी ये सब देख रही थी, तभी अचानक वो यहाँ पर यूहो को अपने पास बुलाकर उसके कान में एक प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर यूहो कहता है कि ये सब कुछ क्या ठीक रहेगा। टांगिया कहती है कि मैं तुम्हारी क्लैन लीडर हूँ और मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, तो इसलिए तुम इसे करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये
ठीक ही रहेगा। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर बीबी और जू सेंशी, जो कि दोनों ग्रेड 4 के वॉरियर्स हैं। हमारी श्रेक अकेडमी की ये बेस्ट रेसिपल आज एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। जहाँ शुरू में हम देखते हैं कि सबसे पहले मिस्टर बीबी ने अपने थंडर पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर मिस्टर बीबी के थंडर ड्रैगन मार्शल सोल को देखकर जू सेंशी भी पीछे नहीं रुकता। वो भी आगे आकर अपने सुपर म्यूटेटेड मार्शल सोल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसकी डिफेंस पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। मिस एंजल यहाँ पर यूहो को बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी ये म्यूटेटेड मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी डिफेंस को कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो को बताती है कि मिस्टर बीबी और जू सेंशी दोनों की मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, जबकि इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल भी बिल्कुल सेम है। ये कहते हुए वो मिस्टर बीबी को चेयर अप कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंशी को चेयर अप करने वाली लड़कियों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो तो यहाँ जू सेंशी के लिए दीवानी हो चुकी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि सबसे पहला अटैक करने के लिए मिस्टर बीबी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे जू सेंशी काफी आसानी के साथ डॉज कर रहा था, क्योंकि उसने अपने सोल गाइडेंस डिफेंस शील्ड को बाहर निकाल लिया था। मिस्टर बीबी ये देखकर कहते हैं कि लगता है मुझे अपने थंडर क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर बीबी के थंडर क्लॉ टेक्निक को देखकर जू सेंशी भी पीछे नहीं रुकता। वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खास है। जो कहते साथ ही उसने अपने मिस्ट्री सर्कल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत सारे डिफेंसिव शील्ड की एक लेयर है। मिस्टर बीबी तो इसे टकराकर पीछे हट गई थी, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जू सेंशी ने यहाँ पर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मिस्टर बीबी पर अटैक कर दिया था। जू सेंशी की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा तेज थी। वो लगातार मिस्टर बीबी पर हमले करता जा रहा था, जो देखकर मिस्टर बीबी अपने मन में कहता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इस फाइट को हार जाऊंगा। यहाँ पर ये सब चल रहा था, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यूहो अपनी थर्ड टेक्निक सोल शॉक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जू सेंशी का तो सर चकरा गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करके जू सेंशी पर हमला कर दिया था, जिसके एक अटैक की वजह से जू सेंशी जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर बीबी इस राउंड को जीत चुका था, जिसकी वजह से सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जबकि दूसरी तरफ यूहो कहता है कि मैं तो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुझे टीएनमिंग ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का कहा, जिसका इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मैंने जू सेंशी को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। और साथ ही साथ मेरे सोल शॉक टेक्निक को डीमन आई के साथ कंबाइन करने का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मेरी एनर्जी अचानक से सारी की सारी खत्म हो गई। इसी वजह से हम देखते हैं कि यूहो कमजोर होकर वहीं पर बेहोश हो गया था, जिसे वांग नॉन्ग फौरन से पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यूहो के साथ क्या हो गया। तभी अचानक टांगिया भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि यूहो को ऐसे देखकर कहती है कि और कुछ नहीं, बस इसकी एनर्जी खत्म हो गई, बस थोड़ा सा आराम करके यूहो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वांग नॉन्ग को सब समझ आ चुका था कि यूहो ने अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसी वजह से बीबी जीत पाया है। लेकिन टांगिया उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग यूहो को लेकर वापस अपने रूम आ चुके थे। मिस्टर बीबी ने जो जू सेंशी से एक पिल ली थी, उसका नाम था शुई डैन पिल। ये पिल बहुत ही ज्यादा कीमती और काम की है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने वो पिल निकालकर यहाँ यूहो को खिला दी थी, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद वो वांग नॉन्ग से कहती है कि प्लीज यूहो का ख्याल रखना, और ये कहते हुए वो टांगिया को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने वाला था। जबकि टांगिया भी वांग नॉन्ग से कहती है कि कल इसे फिश बेचने के लिए जरूर भेज देना, क्योंकि वहाँ पर मैं इसका इंतजार करूंगी। जिस पर मिस्टर बीबी यहाँ टांगिया से कहता है कि लड़की की बुरी हालत है और तुम्हें अभी भी अपने खाने की पड़ी है। मिस टांगिया कहती है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जबकि उन दोनों के जाने के बाद वांग नॉन्ग यही सोच रहा था कि शुई डैन पिल तो काफी ज्यादा काम की है, इसे एब्जॉर्ब करना आसान है, जबकि ये स्पिरिचुअल पावर्स और बोन मैरो की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। एक शुई डैन पिल को खरीदने के लिए आपको कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइंस की जरूरत पड़ेगी, पर ये दोनों सीनियर्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे ये पिल यूहो को खिला दी। यहाँ ये सारी बातें कहने के बाद आखिरकार वांग नॉन्ग भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो